ये महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही हैं। कुआं पूजन वो रस्म है जो लड़का पैदा होने की खुशी में निभाई जाती है, लेकिन यहाँ मामला बल्कि खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब यहाँ बेटे ही नहीं, बेटी के जन्म पर भी थाली बजाई जाती है। अब ये नजारा देखिए, इन दुल्हा दुल्हन की शादी हो चुकी है, ये 7 फेरे ले चुके हैं, लेकिन ये एक और फेरा ले रहे हैं, 8वां फेरा, इस बात के लिए कि ये कभी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। साथ ही लोटे में गंगा जल डालकर ये कसम भी लेते हैं कि न तो खुद कन्या को गर्भ में मारेंगे और न ही दूसरों को ऐसा करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। ये सदियों पुरानी रीत है। शादी के पवित्र बंधन 7 फेरों से बंधे होते हैं। हर फेरा एक कसम होता है, एक वादा होता है। लेकिन अगर कोई 8 फेरे ले ले तो आप क्या कहेंगे? रिवाजों का उल्लंघन? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये 8वां फेरा दरअसल समाज को आईना दिखाता है, बेटियों को बचाने का संदेश देता है। सबसे पहले आप देखिए, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये सब एक नेक मकसद के तहत किया गया। इस जोड़े ने 8वां फेरा लिया पैदा होने वाली बेटियों के नाम पर। कसम खाई कि हम कभी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराएंगे। ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोख में लड़का है या लड़की। कुल मिलाकर के लिए फिर मैं एक अभियान लेकर निकला और मैंने यही एक ट्रेंड अपनाया कि शादी का जो मंडप होता है उससे पवित्र चीज इस दुनिया में कोई होती नहीं है। बिल्कुल। और मैंने तांबे का लोटा अपने हाथ में लिया, जो मुझे श्री रविशंकर जी हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे लोटा दिया था कि इसको लेके जाइए और जाके कन्या भ्रूण हत्या के, जिसकी अगुवाई श्याम सुंदर कर रहे हैं। जगाएंगे, 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 बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटी है घर का मान, बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे, ये सबको बताएंगे। घर में लड़की पैदा होती है तो उसे बोझ ना समझे, क्योंकि लड़कियां किसी के लिए बोझ नहीं होती। जो लड़के नहीं कर सकते आजकल वो लड़कियां कर सकती हैं। कामाक्षी है और मैं एक लड़की हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और आज की जनरेशन में लड़कियां लड़कों से बहुत 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 आगे हैं। अगर एक लड़की आगे जाती है तो जितना प्राउड हमें उस लड़की पे होता है उतना प्राउड हम एक लड़के पे नहीं कर सकते। आगे मेरा अगर मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिलता है और फर्स्टली अगर मैं उससे क्वेश्चन करूंगी कि उसे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, अगर वो पहले ही लड़के को महत्व दे रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो लड़का मेरे लिए सही है, जो लड़के को पहले ही महत्व दे रहा है। और लड़की इस देश की ज़रूरत है। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, तो ये काबिल तारीफ है और आप सब प्रदेशवासियों को इसमें जुड़ना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत काम इस देश में नारी को पूजा जाता हो, वहाँ गर्भ में ही भ्रूण हत्या करना बहुत बड़ा अपराध भी है। रेड क्रॉस सचिव के पद पर कार्यरत श्याम सुंदर यूं तो अपनी नौकरी के माध्यम से भी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने 2001 में जनगणना के आंकड़ों को देखा तो इन्होंने तभी फैसला कर लिया कि ये समाज में फैली कन्या भ्रूण हत्या की बीमार मानसिकता को बदलकर ही दम लेंगे। कुआं पूजन के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ नव वर वधू और समाज के सभी वर्ग कन्या भ्रूण हत्या न करने की कसम लेते हैं। अब यहाँ लड़की के जन्म पर दुख नहीं बल्कि खुशी मनाई जाती है। 8वां फेरा दिलाया वहाँ और उन्होंने अपनी बेटी के जन्म पे कुआं पूजन किया। मैंने सरदार फैमिली में गुरुद्वारे के अंदर जाके एक शादी कराई, वहाँ पे ये संकल्प दिलवाया उनको। और बहुत समाज के लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हर धर्म से बड़ा है माँ, और माँ बनती है बेटी से। बेटी और अब बारी है हरियाणा की। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की घटती हुई संख्या
हरियाणा के लिए एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के खिलाफ अब वहां के जागरूक लोग आगे आ रहे हैं और बेटी बचाओ आंदोलन के तहत काम कर रहे हैं। चुनावी माहौल में हरियाणा के युवक इसे मुद्दा तो मानते हैं, लेकिन सामाजिक ताने बाने में ये बात अभी भी खुले तौर पर सामने नहीं आ रही है। बेटा की तरह बेटी के जन्म पर थाल बजाती दादी अब हरियाणा के गांवों में आगाज दे रही है कि बेटी भी बेटा से कम नहीं है। हरियाणा के रुद्रडौल गांव में ये उत्सव है बेटी के जन्म पर कुआं पूजन का। यहाँ वो सारी रस्में पूरी की जा रही हैं जो कि बेटा होने पर की जाती हैं। मैं बेटे के कुएं पर पूजन करना चाहती थी और मैं बड़ी होगी जो बेटी को कुछ अफसर बनाना चाहती हूँ। बेटी बचाओ आंदोलन की बयार अब हरियाणा के शहरों और गांवों में बराबर की चल रही है। तमाम सामाजिक आयोजनों के जरिए अब इस बात का प्रचार दोनों की बराबर मौजूदगी कितनी जरूरी है। हमारा जो मेन मकसद है कि गांव के अंदर लोगों के विचारों को परिवर्तन करें कि व्यक्ति जो है उससे समाज बनता है और समाज बनता है एक बेटी से। बेटी अगर है तो दादी भी है, नानी भी है, बुआ भी है, माँ भी है, उनसे सब रिश्ते मिलते हैं और उन रिश्तों को हम प्रगाढ़ कर रहे हैं गाँव-गाँव जाके। हरियाणा में महिला पुरुष के घटते अनुपात में पहले की तुलना में कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी ये इतना कम है कि समस्या जस की तस है। ये एक सामाजिक समस्या बन गई है। हम सभी भली बातें विदित हैं कि अब लड़कियों का संख्या में कमी आने कारण लड़कों की शादी में बड़ी दिक्कतें हो रही है और ये प्रत्येक गांव की कहानी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो समस्त सामाजिक संस्थाएं या जो खाप पंचायतें हैं वो भी इस सब में सहयोग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अब ये रियलाइज हो गया कि ये आज की समस्या और इसका समाधान नहीं किया गया तो सामाजिक असंतुलन और जो ये आजकल लड़का लड़की में भेद करते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी गुड़िया है। हम चाहते हैं कि ये लड़कों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़े। और मुस्लिम परिवार में जन्मी इस बच्ची को गौर से देखिए और बच्ची के जन्म पर खुशियां मनाते गांव के इन लोगों को देखिए। क्या आपको कुछ अंदाजा लगा कि क्या हो रहा है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि क्या है खास। बात यह है कि बच्ची के जन्म के अवसर पर मुस्लिम और हिंदू दोनों परिवार एक साथ खुशियां मना रहे हैं। और मेरो ऐसे पड़ोती और खूब खुशी सारो परिवार हम खूब कुओं पूज्यो सर। बेटी को जी हत्या करना ठीक को नहीं, हाँ बेटी बहुत अच्छी लगे सर। रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी बच्ची के जन्म के मौके पर आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोसाइटी के सचिव ने बताया कि अभी तक उन्होंने ऐसे 500 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, लेकिन ये कार्यक्रम उन सबसे जुदा है। बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे। बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे। कन्या भ्रूण हत्या मिटाएंगे, बेटी का मान बढ़ाएंगे। जिला उपायुक्त ने भी इसे अच्छी शुरुआत बताई। लड़की के जन्म को हमने प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा है और जो पहले कुछ सामाजिक परंपराएं केवल लड़कों के जन्म पर निभाई जाती थी वह अब लड़कियों के जन्म पे भी निभाई जा रही हैं। भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमने जो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया है बेटी के जन्म पर कुआं पूजन। इसमें पहली बार भिवानी जिले से एक नई शुरुआत की है हम लोगों ने। अब तक हम लोग 501 कुआं पूज चुके हैं जिसमें बेटियों के जन्म पर कुआं पूजन किया गया है। हमारा लोग अपनाएं और ये माने कि बेटी इस दुनिया में किसी से कम नहीं है। प्रयास है कि राज्य भर में इस बात को हिंदू परिवार में बेटे के जन्म पर निभाई जाने वाली कुआं पूजन की प्रथा को मुस्लिम परिवार ने अपनाकर दोनों समुदायों के बीच एकता की अनोखी मिसाल पेश की है। दीपक, एमएच1 न्यूज, भिवानी। बेटी को बचाएंगे, बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे।
हरियाणा के भिवानी जिले में करीब साल भर पहले शुरू अब दिखने लगा है। घर में हर रोज मारी जा रही बेटियों को बचाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हुए बेटी बचाओ आंदोलन का आंगनवाड़ी केंद्र और सामाजिक संस्थाएं आगे आई तो इस नेक मकसद में साथ देने वाले और लोग भी मिलते गए और कारवां बनता चला गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भिवानी जिले के 25 गाँव में अब लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कहीं ज्यादा है। हमें ये अच्छी सफलता मिली है कि जैसे बलियाली गांव है उसमें 1000 के अगेंस्ट 1484 लड़कियां हुई हैं और इसी प्रकार से जो दूसरे भी कई गांव हैं, शीशवाड़ा में 1061, मेहराना में 1035 और गुडाना में 1064। बेटी बचाओ आंदोलन को मिली सफलता से इस मकसद से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की उम्मीदें अब उड़ान भरने लगी हैं। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम बेहद कारगर साबित हुए हैं। सामाजिक संस्थाएं और सभी पंचायती जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच, सरपंच, लंबरदार, चौकीदार, सभी का सहयोग लिया और इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक और भाषण प्रतियोगिता और रैलियां निकाल करके लोगों को जागृत करने की चेष्टा की। भ्रूण हत्या को रोकने की इस मुहिम से जुड़े लोग अब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब लोग बेटियों को बोझ समझना छोड़ देंगे और तब लड़के। टोटल टीवी के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट। कन्या भ्रूण हत्या मिटाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी को बचाएंगे। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और गांव वाले भी ऐसी ही शपथ ले रहे हैं। दरअसल ये सभी दृश्य उस बेटी बचाओ अभियान का हिस्सा हैं। कन्या भ्रूण हत्या मिटाएंगे, हम सब कसम उठाते हैं आज के बाद कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। लड़की भी आज के दौर में लड़का बराबर है और बेटी हमें बेटा से प्यारी। जो ये आजकल लड़का लड़की में भेद करते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी गुड़िया है। हम चाहते हैं कि ये लड़कों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़े और हर बहन को मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी बेटियों को पैदा करे और इंदिरा गांधी जैसे और सोनिया गांधी जैसे बनाए। संदेश ये जाएगा कि जिन माताओं को हमने समझाया लड़का लड़की में भेद नहीं है, वो बेटियों को जन्म देंगी। बेटियां जन्म लेंगी तो दादी भी बनेगी, नानी बनेगी, बुआ बनेगी और लड़के की चाहत में लड़कियों को नहीं मरवाएंगे। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमने संकल्प लिया है। श्री श्याम सुंदर को इस सफलता के लिए हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मानित कर चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी बेटी बचाओ मुहिम को सराहा गया है। श्याम सुंदर का बेटी बचाओ अभियान अब भिवानी जिले से निकलकर हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पहुंच चुका है।